केंद्र सरकार ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन कोविशील्ड की 2 डोज के बीच के गैप को 6 से 8 हफ्तों से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया है। सरकार ने विशेषज्ञों के सुझाव पर यह फैसला किया है। हालांकि कुछ विपक्षी नेता इस पर सवाल उठा रहे थे कि कहीं ये फैसला वैक्सीन की कमी की वजह से तो नहीं लिया गया। तो क्या वाकई वैक्सीन की कमी की वजह से मजबूरी में ये फैसला लिया गया है या फिर इसका कोई पुख्ता वैज्ञानिक आधार है? सरकार का दावा है कि 2 खुराकों के बीच गैप बढ़ाने का फैसला वैज्ञानिक तथ्यों और रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर आधारित है। कोविशील्ड बनाने वाली इस कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनेवाला ने भी एक निजी न्यूज चैनल के साथ बातचीत में सरकार के इस फैसले की तारीफ की है और इसे अच्छा साइंटिफिक फैसला बताया है। पूनेवाला ने कहा, ये वैक्सीन के असर और इम्यूनिटी दोनों ही नजरिए से फायदेमंद है। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि ये सरकार को मिले डेटा पर आधारित है। सरकार ने गैप बढ़ाने का एक अच्छा साइंटिफिक फैसला लिया है। सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिशों के मद्देनजर कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच गैप बढ़ाने का फैसला किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के बीच गैप बढ़ाने की वकालत की थी। भारत में शुरुआत में कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते का गैप रखा गया था, जिसे बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते किया गया था। उस समय सरकार ने कहा था कि 8 हफ्ते से ज्यादा गैप होने से वैक्सीन का असर कम हो जाएगा, लेकिन अब एक्सपर्ट्स की सिफारिशों के बाद इस गैप को 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। दरअसल वैक्सीन की दोनों डोज के बीच का गैप बढ़ाने से जुड़े नेशनल टेक्निकल एडवाइजर ग्रुप की सिफारिश के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने ट्वीट कर सवाल उठाया था। उन्होंने ट्वीट किया, पहले दूसरी डोज को 4 हफ्ते में लेना था, फिर 6-8 हफ्ते किया गया और अब हमें कहा जा रहा है कि 12 से 16 हफ्ते में लगवाइए। क्या ये इसलिए किया जा रहा है कि सरकार के पास लोगों के लिए वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक नहीं है या पेशेवर वैज्ञानिक सलाह पर ऐसा किया जा रहा है? क्या हम मोदी सरकार की तरफ से थोड़ी पारदर्शिता की उम्मीद कर सकते हैं? वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच गैप बढ़ाने के फैसले के बारे में बताते हुए नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने स्पष्ट किया कि ये पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक डेटा बता रहे हैं कि गैप बढ़ने से वैक्सीन ज्यादा असरदार रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी गैप बढ़ाने की सलाह दी है। एक हालिया स्टडी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के बीच 12 हफ्ते या उससे ज्यादा का गैप रखने पर वैक्सीन की प्रभाव उत्पादकता काफी बढ़ जाती है। स्टडी के मुताबिक 6 हफ्ते से कम गैप रखने पर वैक्सीन की एफिकेंसी 55.1% रही। वहीं 12 हफ्ते या उससे ज्यादा के गैप पर दूसरे डोज देने पर वैक्सीन की एफिकेसी 81.3% पाई गई। फरवरी महीने में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने भी कहा था कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जो भारत में कोविशील्ड के नाम से जानी जाती है, कि दूसरी डोज में देरी से एफिकेसी में सुधार देखने को मिल रहा है। उन्होंने डेटा के आधार पर कहा था कि एस्ट्राजेनेका जैसी वैक्सीनों की दूसरी डोज में 12 हफ्तों तक की देरी से बेहतर इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।